तदित्राणं पंचविहाचारणं आर्याणम् आयाति सुतराणोदेशयम् उवच्छायाणं कीर्णं पारयाणं सोसापनं स्याच्चिकालम् अच्छेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि कोको सम्मको कोइला श्रीकरं समाहितं जीवन संपत्ति ओमच्छं नमितो मे सर्वसे चारोदं करति संसारे तस्सतो मोक्षे वीतराग स्वभावाय शिखाय परमेष्ठिने वीतरागत्यर्थं प्रयोगेन नमो नमः अनादि संसार समुद्रमन्थायतुं समर्था वाणी यदीया परमा पवित्रा तीर्थंकरासां प्रणमामि भक्त्या वीतरागोत्पन्ना भारती मोक्षदायिनी ममोपरि प्रसन्नाशा वादर्था प्रतिपत्तये श्रीकुन्दे कुन्दे विहारिषाणो रेखा विधाया रचना विधायि विधीयते तत्तिसरार्थयुक्ता सर्वोदयानामवृत्तिरेषां वीतरागप्रभो भक्ता अध्यात्मशास्त्रोक्ता विमलसन्मती भाग्या सद्गुरुसान्नमामिं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं जय बोलिए अनंतानंत सिद्धे परमेश्वरी भगवान की जय। देवाधिदेव श्री ऋषभनाथ भगवान की जय। विश्व वंदनीय श्री नेमिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री कुंद कुंद देव की जय। परम पूज्य वात्सल्य दिवाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर महाराज की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर महाराज की जय। अहिंसा में जैन धर्म की जय। प्रश्न नंबर 572 और यहाँ पर अपन सभी सांप्रदायिक आश्रम के अंतर्गत 25 क्रियाओं को देख रहे थे। कल विभिन्न दृष्टि से उनकी परिभाषा और उसके विषय में समझने का प्रयास किया गया था। आगे इसी बात के लिए दूसरा पैरा में कहते हैं एताभि पंचविंशति क्रियाभि कर्माश्रो जीवस्य भवति। इन 25 प्रकार की क्रियाओं के द्वारा कर्म का आश्रय जीव के होता है। उपर्युक्त सर्वविधाश्रयेषु तीव्रता मंदता प्रभृति भेदात् हीनाधिक्यमपि भवति। कहे हुए सभी प्रकार के जो विधि सभी प्रकार के आश्रम हैं उनमें तीव्रता मंदता आदि को लेकर के इनके भेद से कर्म के आश्रम में भी हीनाधिकता होती है। ऐसा अपन लोग तत्वसूत्र में पढ़ चुके हैं। अर्थात तीव्रता मंदता आदि जीव परिणाम संबद्धा। तीव्रता मंदता इत्यादि जीव के परिणामों से संबंध रखता है। तेषां तीव्रता मंदतादि कारणात् उन तीव्रता मंदता इत्यादि के कारण से कार्य रूपस्य आश्रवस्य विशेषता भेदो वा संभवति। कार्य रूप आश्रव की विशेषता अथवा उसके भेद संभव होते हैं।
बहुत कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं कि उसी कार्य के लिए मंद कसाय के साथ करते हैं और कुछ उसी कार्य के लिए तीव्र कसाय के साथ करते हैं। परिणामों की मंदता से और परिणामों की तीव्रता से कर्मों के अंदर में भी आश्रव बंध में अंतर आ जाता है। जिस व्यक्ति के परिणामों में मंदता होती है, सहजता होती है, सरलता होती है, निश्चलता होती है, तो उसके कर्म के आश्रव बंध कम रूप में होते हैं। स्थिति बंध, अनुभाग बंध आदि कम रूप में पाया जाता है। और जिनके अंदर में उग्रता रहती है, तीव्रता रहती है, तो उसके अंदर में स्थिति बंध, अनुभाग बंध की मात्रा अधिक रूप में पाई जाती है। तो इसलिए बताया है कि कारण में भेद है तो कार्य में भी भेद अवश्य ही पाया जाता है। एकम संकल्प पूर्वकम ज्ञान पूर्वकम वा कर्माश्रव भवति। इस प्रकार से संकल्प पूर्वक और ध्यान पूर्वक जो क्रिया प्रवृत्ति की जाती है, उस दृष्टि से भी कर्म के आश्रव में अंतर आता है। एक व्यक्ति अनजानता में कोई गलती कर बैठता है, किसी जीव की आराधना हो गई, और एक व्यक्ति जान करके जीव की आराधना कर रहा है, तो दोनों में तो परिणामों में अंतर है और दोनों के परिणामों में अंतर होने के कारण कर्म के आश्रम में भी अंतर पाया जाता है। दोनों में कर्म के आश्रम में अंतर पाया जाता है। कोई भी मिस्टेक, कोई भी गलती, कोई भी त्रुटि एक अज्ञानता से व्यक्ति से होती है, अनजानता से हो जाती है, और एक जान करके करता है तो प्रत्यक्ष देखा जाता है। अनजानता से हो गई इसका मतलब वो नहीं करना चाहता था, हो गई। कोई मुनि महाराज जीविया समिति से चल रहे थे और जीव रक्षा के ही उनके भाव थे, फिर भी दृष्टि की कमजोरी के कारण या और भी जीव की बहुत सूक्ष्मता के कारण हो सकता है कोई उनका पैर उस जीव के ऊपर पड़ गया और उस जीव की मृत्यु हो गई, तो भी वे पैदस्त नथी बंधो कह रहे हैं प्रयत्नशील थे, देकर के चल रहे थे। तो पैदस्त नथी बंधो हिंसा मित्रेण समिदश्य, समिति के साथ होने के कारण केवल हिंसा ही बंध का कारण नहीं है, अपितु जीवदुआ मरदुआ अयदाचार से निश्चला हिंसा। जो अयत्नाचारी है, जिसके चलने में, उठने में, बैठने में आदि में यत्न नहीं है, तो वहां तो कह रहे कि जीव चाहे वो मरे अथवा ना मरे, लेकिन उसको नियम से प्रमत्त योग पाया जा रहा है, इसलिए नियम से हिंसा है, नियम से हिंसा। और जिसके इस प्रकार के नियम से हिंसा है तो कर्म का आश्रम चला। तो अब बतला रहे हैं वो यहाँ पर अनजानता में कोई इस तरह से मिस्टेक हो गई है, और वहां ऐसे भी संसार में लोग होते हैं, ठीक तो कर रहे हैं, क्या परेशानी है, बराबर तो कर रहे हैं, और हिंसा भाव बने रहते हैं। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि संकल्प पूर्वक यानी इच्छा पूर्वक, इरादा पूर्वक, ज्ञान पूर्वक अम्बा कर्माश्रव भवति, जान करके जो प्रवृत्तियां करते हैं उसके कर्म के आश्रम विशेषता होती है। तस्मात् प्रमादेने अज्ञानेने वा कृता कर्माश्रव विशेषते भिद्यते। प्रमाद से या अज्ञान से किए गए कर्म के आश्रव में विशेषता हुआ करती है। तथैव आश्रमस्य अधिकरणभूतो जीवः अजीवो वा भवति तत्संबंधिन्या विशेषतयापि अर्थात हिंसादि उपकरणानां तदानीतम बौद्धिक व्यापाराणां च विशेषतया आश्रमस्य भिन्नता संभवति। कह रहे हैं उसी प्रकार से जो आश्रम के अधिकरण भूत जीव भी है और अजीव भी है। तत्वार्थ सूत्र में अपन लोग पढ़ चुके कि अधिकरण जीवा जीवा, जीवाधिकरण भी होता है, अजीवाधिकरण भी होता है।
जीव के परिणाम विशेष भी कर्म के आश्रम में हेतु होते हैं और कभी कभी कर्म के अन्य बाह्य सामग्रियां भी परिणामों को विचलित करने वाली होती हैं, व्यक्ति के विकृत करने वाली होती हैं और इसलिए वो अजीवाधिकरण के रूप में भी समाविष्ट किया गया है। हिंसादि उपकरणानां तदानीतम बौद्धिक व्यापाराणां च विशेषतया भिन्नता संभवति। हिंसादि उपकरण कल हम देख रहे थे कि एक व्यक्ति निहत्था खड़ा हुआ है, दूसरे के हाथ में लकड़ी है, तीसरे के हाथ में और भी तलवार है, अस्त्र शस्त्र है। अब अलग अलग व्यक्ति के अंदर में रोष आ रहा है, क्रोध भड़क रहा है, तो जो निहत्था है उसके अंदर अधिक से अधिक क्रोध भड़केगा तो वह क्या कर सकता है, चाटा मार सकता है, घूसा मार सकता है, इतनी ही कर सकता है। इसके आगे उसके पास कोई ऐसा अधिकरण नहीं है। लेकिन जिसके हाथ में लाठी है तो लाठी का प्रहार करेगा और जिसके हाथ में अस्त्र शस्त्र है तो उसका प्रयोग करेगा। क्रोध तो तीनों चारों व्यक्तियों के अंदर में भड़क रहा था, भड़का हुआ क्रोध था, लेकिन अधिकरण जिसके हाथ में जिसके पास जैसे थे वैसी अधिकरण के आधार को लेकर के भी हिंसा भाव या और भी ऐसे विकृत भाव प्रादुर्भाव होते हैं और उनसे कर्म का आश्रय उस प्रकार की स्थिति को प्राप्त होता है। कुछ लोग बोलते हैं बंदूक रखने में क्या परेशानी है, बहुत सी एरिया ऐसी है या बिना उसके भी नहीं काम चलते, रखते हैं, घर में रखे जाते हैं, रखने में क्या परेशानी है, हाथ में लेने में क्या परेशानी है। हाथ में लेने में सबसे बड़ी परेशानी ये है कि वैसी सामग्री रहेगी, जैसी सामग्री रहेगी वैसे परिणामों की परिणतियां भी व्यक्ति की उस रूप में चलेंगी। इसलिए जैन शास्त्र अधिकरण के विषय में अजीवाधिकरण को भी कर्म के आश्रय बंध का कारण मानते हैं। और हिंसाधिकरण एवं आश्रय कर्तुम जीवस्य शक्ति विशेषतां शारीरिक सहननादि लक्षणं अनुसृत्यापि आश्रयेषु तारतम्येन संभवति। इसी प्रकार से जो आश्रय करने वाला जीव है उसकी शक्ति विशेष अर्थात शारीरिक जो सहननादि है लक्षण जिसका, उसके आधार से भी कर्म के आश्रयों में भी भेद पड़ता है। एक कमजोर व्यक्ति है, एक शक्तिशाली व्यक्ति है, दोनों में भी अंतर है। जो कमजोर है उसके अंदर में ऐसी ज्यादा भाव नहीं हो सकते, उसके अंदर में बस इतना ही कहता रहेगा आप हमारे मोहल्ले में आना, हमारे लिए फिर कभी मिलना और कभी अवसर आएगा फिर हम देखेंगे, वो इतना ही कह सकता है। हम भी 2-4 लोगों को बुला लेंगे और 2-4 लोगों को फिर बात करना, वो केवल इतना कह सकता है। और जो शक्तिशाली है वो तो कहेगा अभी आओ, अभी बात करो, अभी निपटो, उसकी शक्ति है। तो इसके कमजोर व्यक्ति है वो तो फिर भी अवसर टाला जा सकता है कि अभी कसार भड़क रही थी, वो बोला कि हमारे मोहल्ले में आना, हमारे एरिया में आना, फिर कभी हम मिलेंगे, फिर कभी देखेंगे, और जब तक परिणामों में परिवर्तन आ जाएगा। और जो शक्तिशाली है वो तो बोलो बिल्कुल अभी बोलो, बोल 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 क्या करता क्या, और उसी से बिल्कुल जूझ जाता है। तो अपने यहाँ शक्ति का भी हेतु बनाए गए कि व्यक्ति की शक्तियां जो है संनादि है, ये भी कर्म के आश्रयों में हेतुभूत पड़ता है, बहुत बड़ा प्रभाव रखता है। तीव्र मंद मंदतर, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण ऐसा तत्वार्थ उसका सूत्र। तो वीर्य शक्ति विशेष के द्वारा भी कर्म के आश्रम में अंतर आता है। इत्यादिकम सर्वासिद्धि टीकायां प्रतिपादितम, ऐसा सर्वासिद्धि की टीका के 6वें अध्याय के 6वें से 9वें सूत्र में प्रतिपादन किया गया है
विस्तरस्तो तत्शास्त्रेभ्यो विज्ञेयः। विस्तार में जानना है तो उस शास्त्र को खोल करके जानना, देख लेना चाहिए, वहां से समझना चाहिए। तथा तथा सूत्रे अष्टसु कर्मसु प्रत्येक कर्मणा सवितु निरूपणम अपि कृतम। तत्वा सूत्र के 6वें अध्याय के 10वें से 27वें सूत्र तक 8 प्रकार के कर्मों में प्रत्येक कर्मों के आश्रय के हेतुओं का भी निरूपण किया गया है। यथा तत्प्रदोष निम्नौ मात्सर्यांतराय साधनो घाता ज्ञान दर्शनावर्णयो। तत्प्रदोष दूसरे के ज्ञान का देख करके, दूसरे की बढ़ोतरी देख करके, दूसरे की अच्छी वृद्धि देख करके उसके ज्ञान को सहन नहीं कर पाना। किसी की बढ़ती हुई अवस्था को देख करके, ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं कि उनको बड़ा खराब लगता है। किसी के नंबर अधिक आ जाए तो बड़ा खराब लगता है, कितने नंबर कैसे मिले। कोई कुछ अधिक याद करके दिखा दे, कोई और भी किसी कला में अपनी पारंगतता दिखा दे तो दूसरे को बड़ा खराब लगता है। और जब खराब लगता है तो प्रदोष भाव उत्पन्न होते हैं। सहन नहीं होना, निंदा। और कितने लोग रहते हैं वो अपने उपकारी के नाम को छिपा देते हैं, जिनसे अपन सीखते हैं, जिनसे पढ़ते हैं या जिनसे संस्कार पाते हैं। कितना सारा संसार ऐसा भी है कि उसके लिए छिपा दिया जाता है। जबकि ज्ञान के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में ये निषेध माना गया कि नहीं, जिससे पढ़ा है, जिससे सीखा है, जिससे समझा है, उसका नाम नहीं छिपाना चाहिए। विशेष करके शास्त्रों के नाम और शास्त्र के लेखक आचार्यों के नाम कभी नहीं छिपाना चाहिए। व्यक्ति बोलता उसी में से है, उन्हीं की बात बोलता है और वो अपनी बतला करके, अपनी समझ करके, अपने हिसाब से अपनी छाप लगा करके बोलता, मैंने ऐसा समझा, मैंने ऐसा सीखा, मैंने ऐसा जाना। जबकि शास्त्र को भूल गए कि ग्रंथ के लेखक ग्रंथ कौन सा था और ग्रंथ के लेखक आचार्य कौन से थे, उनका बड़ा महत्व था, उनकी बड़ी महिमा थी। तो ग्रंथों के नाम ही व्यक्ति लेने में बड़ा सचाता है। सब कुछ बता देंगे तो फिर हमारा क्या रह जाएगा। तो निंदा, मात्सर्य, मात्सर्य का अर्थ ईर्षा भाव। एक कोई हमारे से अधिक ना निकल जाए, हमसे अधिक ना कुछ, तो दूसरे की कॉपी को कुछ नहीं दिखेगा, वो सब देखेगा, उसको कट करके आ जाए। अगर उसके हाथ में किसी की कॉपी मिल जाए, पन्ना फाड़ करके रख देगा। क्या हुआ? मात्सर्य भाव के कारण इस प्रकार के भाव में विकृतियां व्यक्ति के अंदर में उत्पन्न होने लगती हैं। ये क्यों हमसे आगे बढ़ गया, कैसे वो पीछे बढ़े रहे, हम उससे आगे कैसे बढ़ जाएं। दौड़ लगाने वाले व्यक्ति जब आगे नहीं दौड़ पाते हैं तो दूसरे दौड़ने वालों के ऊपर उसके लिए लत्ती मारते हैं ताकि वो गिर जाए और आगे ना बढ़ सके और हम आगे बढ़ जाए। दूसरे को गिरा करके यदि आप आगे बढ़ रहे हैं तो फिर वो कोई बढ़ना नहीं कहा जाता। कितने लोग ऐसे रहते हैं, दूसरे लोगों के इसलिए प्रेरित नहीं करते हैं, इसलिए उनको प्रयास नहीं करते हैं, समझाते नहीं है, सो रहा हो तो जगाते नहीं है। क्यों? ये ज्यादा कुछ पड़ जाएगा, इसलिए सुने दो, उसको बातें करने दो, अपन तब तक पढ़ लो, अपन तक होमवर्क कंप्लीट कर लो। ऐसी भाव ईर्षा भाव कहलाते हैं। छिप करके यहाँ से वहां से दूसरे को पता ना लग पाए, छिपा करके अपनी डायरी को देखना ले, ऐसे व्यक्ति देखना ले, बांध करके रखेंगे, छिपा करके रखेंगे, कोई मांगेगा ना, हमारे पास कहाँ है,
नहीं हमारे हमको अभी काम करना, वो ये करना, वो करना, और उसको ये सारे पॉइंट नहीं दिखाएंगे, मना करने वाले। रहने दो, ये क्या करते बंद करो, ये चलो मास्टरी ईर्षा भाव है, अंतराय विघ्न खड़ा कर देना, आवाज करने लग जाना, बातें करने लग जाना अंतराय है। और आसादन उस प्रकार के निर्दोष ज्ञान को मना कर देना। नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसा है ही नहीं, ऐसा है ही नहीं, आप तो गलत सुना रहे हो, आप तो गलत बोल रहे हो, बात तो ऐसी थी। अब वो बिल्कुल सही बतला रहा था, उसकी सही बात को भी मना कर दिया, रोक दिया। और क्या नाम से, असाधारण उपघात, साधन सामग्रियों को तोड़ देना, लिख भी ना पाए, पेन ही तोड़ करके रख देंगे। कुछ लोग ऐसे रहते कसाया भी इसमें, हम उसको पेन ही तोड़ करके रख देंगे, अब लिखे का लिख रहा है ना, और उसके पेन में तोड़ करके कहा किसने तोड़ दिया, कौन हो तो पता नहीं किसने तोड़ करके चलाया, है ना। पुस्तक छिपा करके रख देंगे। स्कूलों की स्थिति देखो, बहुत सारे पुस्तक छिपा करके रख देंगे, कॉपियां छिपा करके रख देंगे। ईर्ष्या घात जब भाव उत्पन्न होते हैं, व्यक्ति क्या से क्या काम कर ले, कोई भरोसा नहीं, फेंक देते हैं, है ना, छिपा करके रख देंगे। उपघात नाम कर्म, एक उपघात कर्म से विघ्न करना, बाधा करना, या साधन सामग्रियों को तोड़ देना। वो कोई पढ़ ना पाए तो उसको चश्मे ही फोड़ देते, वो पढ़ ही नहीं पाएगा, वो लिख ही नहीं पाएगा। देखते हैं कैसे परीक्षा देते हैं, लाइट बंद कर दिया, असमय में पढ़े तो अभी तो मर्यादा है, समय में और असमय की व्यवस्था है। गुरुकुल की परिपाटी रहती है, सार्वजनिक पद्धतियां रहती है। अब कोई व्यक्ति असमय में लाइट खोल करके बैठे तो गलत है, और समय में सो जाए भी तो गलत है। कि जैसा पढ़ने का समय आ जाए तो सो जाए, और जैसा सबका सोने का समय हो उस समय वो लाइट खोल करके बैठने पढ़ जाए, पढ़ने लगे तो नहीं। इस भावना से यदि उसने लाइट बंद करी है कि व्यक्ति पढ़ ना पाए, तो वो सभी की सभी क्या नाम से उपघात कहलाता है। ज्ञान के क्षेत्र में ये सारी बातें लगाएं तो ज्ञानावाणी कर्म का आश्रय होगा, और दर्शन के क्षेत्र में ये सारी बातें लगाएंगे तो दर्शनावाणी कर्म का आश्रय होता है। दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेवनान्यात्म फलोह्य स्थानानि असत विद्यस्या। दुख सामान्य रूप में जो परिणामों में विकलता उत्पन्न होती है उसका नाम होता है दुख। तकलीफ हो जाए, कष्ट हो जाए, दुख है। शोक इष्ट के वियोग में जो परिणामों में विकलता होती है वो शोक कहलाता है। ताप किसी भी प्रकार की अपनी अनादर हो जाए, तिरस्कार हो जाने पर जो मना संताप होता है, वो ताप की अपनी बुराई होने पर वो ताप है। आक्रंदन का अर्थ होता है कि रोना जिसमें आंसू बहने लग जाए, वो आक्रंदन कहलाता। चिल्ला करके, चीख करके रोना, फुस करके रोना। अब बैठे अभी क्या तरीका आप है ना, अथवा सीधा का सीधा आक्रंदन करते अरे रे क्या होएगा, कौन में पार का आक्रंदन है। वध और
परिदेवन, जिसको सुन करके दूसरे लोग भी रोने लग जाएं। कितने सारे लोग ऐसे रहते हैं नाटक आदि में या ऐसे कार्य करने वाले कि वो वास्तविकता में तो नहीं रोते। वास्तविकता में ये तो खाली हाँ प्रकट करते हैं, लेकिन दूसरे को तो उनकी वो सारी प्रक्रिया देख करके बिल्कुल रोने ही रोना चाहता है। अश्रु रुकते नहीं है, थमते नहीं है, अंदर से जो वेग जैसा होता है ना वो एकदम विह्वल कर देता है। परिदेव नान्यात में और परोभयस्थानानि असवेद्यस्य परिदेवन अन्यात्म परोभयस्थानानि, अथवा जो अन्य किसी दूसरों के लिए इस प्रकार की प्रतिक्रिया की जाती है, ये सभी असाता वेदनी कर्म के आश्रय के हेतु हैं। भूत वृत्त्यनुकंपातान् सराक्षीमादि योगः शांति शौचमिति सद्विद्यस्य। अनुकंपा दोनों के साथ जोड़ना चाहिए, भूतानुकंपा और वृत्त्यानुकंपा। भूत यानी प्राणी जगत के प्रति करुणा भाव होना, एक भूतानुकंपा है। दया भाव होना, दूसरे की रक्षा के आदि उसके कष्ट से मुक्त हो ऐसे भाव होना, एक भूतानुकंपा है। कोई किसी प्रकार से संसार में दुखी ना रहे, ऐसी भावना। और वृत्त्यानुकंपा, व्रति देशव्रति हो चाहे महाव्रति हो, ऐसे व्रति पुरुषों को देख करके जो अनुकंपा भाव होता है, यदि उनको कोई तकलीफ है, यदि उनको कोई कष्ट है, उनको कोई परेशानी है जो उनके धर्म ध्यान में बाधक बन रही है, तो यथा विधि उसको दूर करना एक वृत्त्यानुकंपा है। वृत्त्यानुकंपा यथासंभव किसी को बुखार आ गया है, किसी के लिए मान लीजिए और भी तकलीफ हो गई, पेट दर्द कर रहा है, जुकाम हो गया है, खांसी चल रही है, उसको दूर करने का तरीका कौन सी वैद्य को बुलाएं, कौन सी औषधि, शुद्ध औषधि क्या है, शुद्ध तरीके शुद्ध औषधि क्या है। और ये अपने हाथ की भी कितनी बात रहती है, कोई काम ऐसे रहते जो अपने हाथ के बाहर के रहते हैं, नहीं लाया नहीं आया, चलो कुछ बात नहीं, अपन इतना तो कर सकते हैं कि उनके लिए हाथ का सहारा दे सकते, चलो भाई हम आपको वहां तक पहुंचाए देते हैं। अगर असमर्थता है चलने में तो ऐसा भी नहीं कि वैसे ही हाथ पकड़े तुम चले जा रहे हो, नहीं, ये विवेक होना चाहिए। किसी का सिर दर्द कर रहा है, आप सिर दबा दीजिए, हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, हाथ पैर दबा दीजिए, और भी प्रकार से जो संभव अपने लिए हो सकता है ऐसी सेवा वृत्ति कर देना भी वृत्त्यानुकंपा है। स्वाध्याय के समय उसका स्वाध्याय का याद दिला देना, प्रतिक्रमण के समय प्रतिक्रमण की याद दिलाना, सामयिक के समय सामयिक की याद दिलाना वृत्त्यानुकंपा है। तो ये वृत्त्यानुकंपा, सराग कंपा, आदान और दान कैसा है, दान आदि की पद्धतियां। अब गृहस्थोचित बहुत सी सामग्री आहार दान गृहस्थ दे सकता है, साधु जन आहार दान नहीं दे सकते। आहार दान कौन दे सकता है? श्रावक गृहस्थ दे सकता, महाव्रती तो नहीं दे सकता है। लेकिन हाँ, और भी प्रकार के जो जैसे अपन लोग अभय दान दे सकते हैं, जितना बने जीव की रक्षा कर सकते हैं, ज्ञान दान दे सकते हैं, और औषधि दान भी तो मुख्य रूप में श्रावक ही दे सकता है। लेकिन और भी जितना संभव हो सकता है, अपने पास ऐसी कोई संभावना है उतना काम तो कर ही सकते हैं, ते दान है। शराब संयमादि योगः, शराब संयम आदि, शराब संयम का पालन करना, शराब संयम भगवान के दर्शन है, पूजन है, गुरुओं की सेवा है, साथ धर्मियों के प्रति वात्सल्य भाव है, इत्यादि प्रकार से शराब संयम इत्यादि
योग और विभिन्न प्रकार के योगों को धारण करना, शांति यानी क्षमा भाव रखना, शौचम पवित्रता रखना, एक सद्वेद्य से सादा वेदनी कर्म के आश्रव के कारण है। केवली श्रुत संग धर्म देवावर्णवादो दर्शन मोहस्य, केवली यानी अनंत भगवान, श्रुत यानी जिनवाणी, संघ चतुर्विध संघ और धर्म भगवान के द्वारा कहा हुआ धर्म और देव देवगति के देव, इनके प्रति अवर्णवाद करना। अवर्णवाद का अर्थ है जो दोष उसमें नहीं है ऐसे दोषारोपण करना, ये अवर्णवाद कहलाता है। झूठे दोष लगा देना, केवली कवलाहार करते हैं, केवली भगवान और वो कवलाहार करने लग जाए तो उनके लिए चौके में आना पड़ेगा, उनका प्रगारण होना चाहिए, उनके लिए भी हाथ विधि लेना चाहिए, आदि आदि बहुत सारे दोष खड़े हो जाएंगे। ऐसे लोग हैं जिन्होंने केवलियों के ऊपर भी अवर्णवाद किए हैं। केवली बीमार होते हैं, रोग होता है। महावीर भगवान बीमार पड़ गए थे केवल ज्ञान के पहले, अतिसार बीमारी हो गई थी। अतिसार यानी दस्त ही दस्त। अरे कैसे आदमी, निहार नहीं होता है जन्मतः, और क्या अतिसार की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भी संसार में लोग हैं कि वो दोष लगा देते हैं। बात कहने में क्या अंतर आता है, उठाई जीभ तलवा से भटक दी। बहुत सारे लोग केवल संप्रदायवाद के कारण से वे सत्य को नहीं समझते, चाहे जैसी बात मढ़ देते। केवली श्रुत, श्रुत यानी शास्त्र। शास्त्र में भी शराब पीने की बात है, नशे की बात है, मध्यांग नाम के वृक्ष होते हैं, कल्प वृक्ष होते हैं, वो भूमि में जीव पीते थे। मध्यांग का अर्थ क्या है? जैसा तुम कर रहे हो जैसा वो ऐसा थोड़ी है। तो रस थे, पेय पदार्थ थे, और व्यक्ति कहीं से कहीं अर्थ पर पहुंच सकता है। उसमें भी हिंसाओं का उल्लेख है, बलि चढ़ाने की बात है। अभी तो बिल्कुल गलत बात कर रहे हो। आपत्ति विपत्ति में ऐसे पदार्थों का, भक्षों का सेवन कर सकते हैं, शास्त्र कहते हैं, जबकि शास्त्र ऐसी बात नहीं कहते। सच्चे वितराग वाणी जो होती है, जिनवाणी होती है, वो कभी ऐसी बात नहीं कहती। तो उसके ऊपर ऐसे दोष लगाना, कोई शब्द का अर्थ कुछ होता है उसका कुछ अर्थ करने लग जाना, कहीं का प्रकरण कहीं जोड़ने लग जाना, कहीं का प्रकरण कहीं जोड़ने लग जाना। देख लीजिए कितने सारे इस प्रकार की बात बात में व्यक्ति शास्त्र के प्रति अवर्णवाद कर देता है और कोई डर भय नहीं रहता है। कर्म के आश्रम में श्रुत अवर्णवाद, संघ अवर्णवाद। संघ में तो सब शूद्र लोग होते हैं, पता नहीं कौन सी जाति के कहां से कैसे आ गए, खाने पीने के लिए नहीं मिलता होगा, कोई काम धाम नहीं हुआ उनके घर में, बस सब आ गए, सब साधु बन गए, फ्री में खाने के लिए मिलेगा। ऐसे भी कहने वाले लोगों के मुख पर ताला नहीं लगाया जा सकता। क्या क्या विचार, क्या की बात, क्या क्या बातें, क्या क्या। जब कोई किसी की बुराइयों में बैठता है, बैठो उसके पास और देखो उसको झांक कर के इसका मन कैसा है। संघ की बुराइयां करना, साधर्मी प्राणियों की बुराइयां करना, और उसमें बड़ा मजा लेते हैं, बड़ा शाबाशी दिखाते हैं, बहुत आनंद मनाते हैं, बड़ी खुशी के साथ, बड़ी ताल ठोक ठोक करके बात करते हैं। देख लो ऐसा, देख लो उनको, देख लो उनको ऐसा है, वो फलाने ठिकाने हैं। जबकि शास्त्र क्या कह रहे हैं कि देखो ही नहीं,
दृष्टि न दोषों पर जाए, और तुम्हारी दृष्टि दोषों ही पर रखी हुई है, अच्छाइयां नहीं देख रहे हो, किसी की अच्छाइयां नहीं देखता है व्यक्ति। सबसे पहले ऐसी अनादिकाल की आदत पड़ी है, केवल बुराइयां देखने के लिए व्यक्ति तैयार बैठा है। ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, कितना कौन सा कर्म का आश्रय पूरा अशुभ आश्रय होगा। तो कभी किसी की बुराई नहीं देखना चाहिए, और यदि दिखने में आ जाए, सुनने में आ जाए, तो समय उसका उपगूहन कीजिए। हमारे सम्यक्त की बात, अंगों में एक अंग है कि जो अंग कह रहा है उसके बुराइयों को सबके बीच में ढांको, उसकी चर्चा को समाप्त करो, ऐसी कोई बात नहीं करो। व्यक्ति कहता तो जाता बंद करो बात, जाता बड़ा मजा ले रहा नहीं, उसमें मजा नहीं लेना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले तो मैं देखा था कि सेठ के चैत्यालय से छत्र चुरा करके कोई क्षुल्लक लाए, लेकिन सेठ जी समझ करके भी उन्होंने कह दिया नहीं नहीं, ये छत्र तो मैंने मंगाया है। ये ऊंचा विचार है, कितना ऊंचा विचार है। आज के बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े व्यक्ति उन बातों के लिए ध्यान नहीं रखते कि मैंने मंगाया है। क्यों? यदि ऐसी बात नहीं कहते तो परिणाम सभी साधर्मी व्यक्ति उसी कोटि में आ जाते। ये महान आचार्यों की महानता है। इसलिए सम्यक दर्शन का अंग कहाँ गया? उपगूहन। दोष कथन करना ये कोई अंग नहीं है, लेकिन दोष को ढांकना एक अंग है। और दोष को ढांकने के साथ साथ अवसर पा करके विनय से, सम्मान से, मर्यादा से उसके पास जरूर जाना चाहिए और उसका स्थितीकरण करना चाहिए। आम व्यक्ति एक दूसरे की शिकायत तो बहुत जल्दी कर देता है, एक दूसरे की बुराइयां जल्दी करने लगता है, लेकिन कभी आपने प्रयास किया क्या उनके पास जाकर के समझाने का? कितना प्रयत्न किया है, कितना प्रयास किया है? तो बिना प्रयत्न किए, बिना प्रयास किए एक उस काम करना एक ठीक नहीं है। स्थितीकरण का अर्थ होता है कि उसको स्थिर कीजिए, स्थिर कीजिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पुरुषार्थ करते रहिए, विश्वास रखिए, कभी ना कभी ये व्यक्ति लाइन पर अवश्य आ जाएगा। ऐसे प्रयास जिसके रहते हो स्थितीकरण अंग वाला होता है। कभी भी कैसी भी परिस्थिति में संग का अवर्णवाद नहीं करना चाहिए। मतलब दोष होने पर भी आपको कह रहा है उपगूहन और स्थिरीकरण कीजिए, और जिसके अंदर में दोष ही ना हो उसके विषय में दोष लगाना एक अवर्णवाद है। संग अवर्णवाद, चतुर्विध संघ का अवर्णवाद है। धर्म अवर्णवाद, धर्म का भी व्यक्ति अवर्णवाद करता है। धर्म के नाम पर कितनी याज्ञिक हिंसाएं हुई हैं, धर्म के नाम पर कितने सारे व्यक्तियों ने अपने स्वार्थ सिद्ध किए हैं। नहीं, ऐसे दोष धर्म के ऊपर मत लगाओ। धर्म में भी ऐसा है, धर्म में भी ऐसा है, देवी को धर्म में नहीं। धर्म तो अहिंसक होता है, किसी जीवों की वध करना ये धर्म नहीं सिखाता है। हिंसा की बात करना एक धर्म अवर्णवाद है। देव अवर्णवाद, देव भी शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। इस देव के नाम पर कितनी सारी बलियां चढ़ाते हैं, कितने सारे हिंसा करते हैं। तो देव, जबकि देव तो देव गति के देव होते हैं, और कैसा भी निकृष्ट से भी निकृष्ट छोटा से छोटा देव क्यों ना हो, तो भी वो अमृत आहारी होता है, उसके गले से अमृत झरता है। तो कुछ भी अन्य पदार्थ नहीं भक्षण करते हैं, लेकिन उसके विषय में कहना देव मांग रहा है, देव को भोग चढ़ाना है, 56 प्रकार की। तो इस प्रकार के ये सब देव का अवर्णवाद करना
ये दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रव बंध का कारण है। सम्यक्त की बात करते हो और यहाँ दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रव बंध भी व्यक्ति करता जाता है, जिससे सम्यक दर्शन का विनाश होता है, मिथ्यात्व का आश्रव होता है। कसायो दया तीव्र परिणामश्चारित्र मोहस्य, कसाय के उदय से जो परिणामों में तीव्रता होना, कसाय के उदय से तीव्र परिणामों में जो परिणतियां होती हैं, वो चारित्र मोहिनी कर्म के आश्रव बंध को कराती हैं। जो व्यक्ति कसाय के उद्रेक को नहीं जीत पाते हैं, तो धीरे धीरे कैसी स्थिति आ जाती है, चारित्र मोहिनी कर्म का ऐसा आश्रव बंध होता है कि चारित्र को पहली बात तो धारण ही नहीं कर पाते हैं, और धारण कर भी लें तो उनका चारित्र छूट जाता है, चारित्र छूट जाता है। तो ऐसा कसाय के उदय से जो तीव्र परिणाम होते हैं, वो कसाय के चारित्र मोहिनी कर्म के आश्रव के कारण हैं। बहुवारम्भ परिकृतम नारकस्यायुषः, बहुत आरंभ बहुत परिग्रह रखना ये नरक आयु के आश्रव का कारण है। तो बहुत आरंभ परिग्रह रखते हैं, उस वक्त नरक आयु का आश्रय बंद हो सकता है। माया तैरज्ञोनस्य, मायाचारी करने से त्रयक योनि का त्र्यंच पर्याय का आश्रय बंद होता है। अल्पारंभ परिकृतम मानुषस्य, कम आरंभ करना, कम से कम परिग्रह रखना और इच्छाओं पर ब्रेक रखना, इससे मनुष्य पर्याय मनुष्य आयु के आश्रय का कारण है। स्वभाव मार्दवंच, आर्दव स्वभाव निर्मलता, परिणामों की रुजुता, ये भी कौन से कर्म, मनुष्य आयु के आश्रय का कारण। भद्र परिणामी जो व्यक्ति होते हैं वे भी मनुष्य आयु के आश्रय का बंध करते हैं। निश्चील वृत्तित्वं च सर्वेषां, निश्चील शील कोई भी व्रत का ना होना और शील व्रत का ना होना और व्रतों का ही नहीं होना, निश्चील वृत्तित्वं से श्रावकों के 5 व्रत और 7 प्रकार के शील कहे जाते हैं। 7 प्रकार के शील कौन कौन से हैं? 7 प्रकार के शील। 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रत, ये 7 प्रकार के शील कहलाते हैं। तो ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनके पास व्रत या शील नहीं है, तो भी चारों प्रकार के आयु का आस्वादन कर सकते हैं। श्राव संयम सेमा सीमा कानला भागपान से दैवस्य, श्राव संयम का पालन करना, श्राव सीमा संयम यानी देश व्रत का पालन करना, अकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा बिना इच्छा के किया गया तप त्याग इत्यादि में जो कर्म की निर्जरा होती है वो अकाम निर्जरा है। आश्रव पूर्वक निर्जरा, निर्जरा कम होती है, आश्रव अधिक होता रहता है, वो काम निर्जरा कहलाती है। मोक्ष मार्ग में उसका कोई महत्व नहीं। मोक्ष मार्ग में कौन सी निर्जरा का महत्व है? अविपाक। अविपाक किसे कहते हैं? अविपाक संवर पूर्वक जो होती है, कैसे होती है? संवर पूर्वक जो निर्जरा होती है वो अविपाक है। अविपाक निर्जरा मोक्ष मार्ग में प्रयोजन मानी, तो लेकिन अकाम निर्जरा मोक्ष मार्ग में प्रयोजन नहीं मानी गई। बाल तप यानी मिथ्या तप, अज्ञान पूर्वक किया जाने वाला तब हमने समझा ऐसा ठीक है, हमको ऐसा लगा, हमने ऐसा जाना, हमने ऐसा माना। कितने संसार के लोग हैं, मेरे विचार में ऐसा आया, मेरी समझ में ऐसा है, केवल अपनी समझ के अनुसार ही चलते हैं। कभी उनके विचार ये नहीं आते कि आगम क्या कह रहा है,
गुरु क्या कह रहे हैं, जबकि होना क्या चाहिए, हमने क्या समझा, हमने क्या जाना, ये बात एक साइड पे छोड़ दो। भगवान क्या कहते हैं, आगम क्या कहता है, गुरु क्या कहते हैं, अपनी समझ उनके अनुसार बना लीजिए तो अपना कल्याण हो जाएगा। लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव जो रहता है उसके अंदर में ऐसे कोई भाव नहीं रहते हैं, वो अपने हिसाब से चलता है। मिथ्यात्व के कारण से देव शास्त्र गुरु पर विश्वास नहीं होता है तो वो बाल तप है, मिथ्या तप है। लौकिक चाह को करते हुए क्या, जो ख्याति लाभ पूजा विचार विद विद तेरा आत्म अनात्मे ज्ञानी जे जे करनी तन करनी ते सब मिथ्याचार तो बता रहे हैं ऐसी मिथ्या प्रवृत्तियां होती है, मिथ्या आचरण होता है व्यक्ति का, तो वो बाल तक कहलाता, केवल ख्याति पूजा लाभ के लिए सब कुछ काम करता है, केवल प्रयोजन नहीं। मोक्ष मार्ग का एक बहाना है, कर्मों की नजरा केवल शब्दों की बात है, चर्चा की बात है, संपर्क और नजरा लिखी हुई पड़ी हुई बातें हैं, उनकी सब उसकी आत्मा में सारी बातें नहीं रहती हैं। क्या आत्मा है, क्या अनात्मा है, ये कोई भी किसका आत्मा का कल्याण किसमें होगा, क्या प्रयोजन भूतकारी है, क्या अप्रयोजनीय है, ये सारे भी अवस्थाएं उसके जीवन में नहीं रहती हैं। और इसलिए केवल बाल तप है, पैसा कमाने के लिए, ख्याति पूजा के लिए तपस्या करते हैं। कोई तलवार पेट में घुसेड़ लेते हैं, कोई अपना जमीन पर सिर गाड़ लेते हैं, क्या क्या तरीके हैं, कोई धूप में, कोई अग्नि में, कोई तरह तरह के प्रयास करते हैं, ये सभी बाल तप कहलाते हैं। और ये भी आचार्य ने कहा कि कथनचित देवायु के आश्रम के कारण है। योग सम्यक पंच सम्यक के साथ पाया जाने वाला राग भाव, प्रशस्त राग, ये भी देवायु के आश्रम का कारण है। ध्यान रखना, सम्यक पंच का अर्थ ऐसा नहीं करना कि सम्यक दर्शन देवायु के आश्रम बंध का कारण है। सम्यक दर्शन यदि आयु आश्रम बंध का कारण होने लग जाए तो व्यक्ति का कभी मोक्ष ही नहीं होगा। फिर तो सिद्धों को भी देवायु का आश्रम बंध होना चाहिए, क्योंकि सम्यक उनके पास छाये सम्यक है। तो सम्यक तो कोई आश्रम बंध का कारण नहीं है, किंतु सम्यक के साथ पाया जाने वाला जो शुभ राग है, प्रशस्त राग है, वो देवायु के आश्रम का कारण है। योग वक्रता संपादनम चा सुभस्य नामनः, योग वक्रता मतलब योगों की वक्रता, अर्थात मन वचन काय की चेष्टा को असम्यक रूप से रखना, सम्यक नहीं